हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक खेल कूद की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज का विषय खेल कूद के ऊपर है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं मिस्टर जीतू जी उर्फ जितेंद्र, प्यार से उनको जीतू जी कहते हैं और उनका रियल नाम जितेंद्र है। वो एक कराटे कोच हैं, दिल्ली शहर में ही रहते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, कराटे की शिक्षा देते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। और एक शख्स का और मैं नाम लेना चाहूँगा, उनसे मेरी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है और एक बार फ़ोन पे मुलाकात, मतलब बात हुई है, मुलाकात तो नहीं, फ़ोन पे तो सिर्फ बात ही हो सकती है, तो मेरी बात हुई है उनसे। लेकिन वो मुझे डेली जब मैं अपनी शब्द और अपनी लाइन और अपने विषय सुनाता हूँ, वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो वो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। दोस्तों, अब इनकी एक काबिलियत मैं आपको बताता हूँ, इनका एक गुण बताता हूँ जो देश हित और मानव हित और सब में है। दोस्तों, ये भी कराटे जोन के नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। दूसरा, अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम भी करते हैं। और तीसरा, ये खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो देखिए, एक इंसान, 3 गुण, 3 काबिलियत, 3 खासियत, कितनी मेहनत करते होंगे ये, कि घर को चलाने के लिए काम भी करते हैं, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए देश में अपना योगदान कितना देते हैं, हम इन्हीं से समझ सकते हैं। कि बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, वो गुण सिखाते हैं जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हमारी बेटी बहन सबको कितनी ज़रूरत है इस खेल की, इसकी जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है ये, जो अपना योगदान, अपना समय इसमें देते हैं। और दूसरा, खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में इतने गुण होना बहुत ही मुश्किल है, और जिसके पास होता भी है वो इस्तेमाल नहीं करता है। मैं ये चाहता हूँ, अगर उनमें कोई ऐसा गुण है, देश हित और मानव हित में ऐसी कोई विशेषता है, तो प्लीज़ उसको दिखाइए, उसको छुपाइए नहीं, उसको दबाइए नहीं, उसको जग जाहिर कीजिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ, खेल कूद की कहानी मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं दोस्तों। खेल कूद का भी योगदान होता है देश की कामयाबी में। मेरे देश के हर बच्चे को इसका एहसास होना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक नहीं, हर खेल का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। खेल कूद का भी योगदान होता है देश की कामयाबी में। मेरे देश के हर बच्चे को इसका एहसास होना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक नहीं, हर खेल का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। सभी खेलों की ना हो जानकारी कोई बात नहीं, लेकिन एक खेल उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। मैदान में उनके शरीर से उस खेल से पसीना टपकना चाहिए। सभी खेलों की ना हो जानकारी कोई बात नहीं, लेकिन एक खेल उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। मैदान में उनके शरीर से उस खेल से पसीना टपकना चाहिए। शतरंज के खेल में भी बच्चों को दिमाग लगाना चाहिए। शतरंज के खेल में भी बच्चों को दिमाग लगाना चाहिए। कराटे चैंपियन की बहुत कमी है देश में। इस खेल का भी ज्ञान हर बच्चे को होना चाहिए। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे देश की बहन बेटी को भी इस खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे देश की हर बहन बेटी को भी इस खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से जूडो कराटे का ब्लैक बेल्टर बनना चाहिए। आपको इस खेल का भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से जूडो कराटे का ब्लैक बेल्टर बनना चाहिए। आपको इस खेल का भी ज्ञान होना चाहिए। बचपन से दौड़ लगाते हैं, फिर दौड़ के खेल में पीछे क्यों रह जाते हैं। बचपन से दौड़ लगाते हैं, फिर दौड़ के खेल में पीछे क्यों रह जाते हैं। पसीना बहाओ इस खेल में, अपने आप को भूल जाना चाहिए। दौड़ लगाओ ऐसी कि इस ज़मीं को भी पता होना चाहिए।
पसीना बहाओ इस खेल में, अपने आप को भी भूल जाना चाहिए। दौड़ लगाओ ऐसी कि इस ज़मीं को भी पता होना चाहिए। मेरा लाल दौड़ रहा है, मेरी बेटी दौड़ रही है। मेरा लाल दौड़ रहा है, मेरी बेटी दौड़ रही है, इस हवा को भी पता होना चाहिए। मेरा लाल दौड़ रहा है, मेरी बेटी दौड़ रही है, इस हवा को भी पता होना चाहिए। डर हार का छोड़कर हर बच्चे को जी जान से दौड़ना चाहिए। डर हार का छोड़कर हर बच्चे को जी जान से दौड़ना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से इस खेल का भी ज्ञान होना चाहिए। डर हार का छोड़कर हर बच्चे को जी जान से दौड़ना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से इस खेल का भी ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन कुछ कंधों ने इस खेल का बोझ उठा रखा है। राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन कुछ कंधों ने इस खेल का बोझ उठा रखा है। क्यों नहीं जागते, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। उठाओ हॉकी और मैदान में चले जाओ। राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन कुछ कंधों ने इस खेल का बोझ उठा रखा है। क्यों नहीं जागते, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। उठाओ हॉकी और मैदान में चले जाओ। मेरे देश के बच्चों, अपनी मेहनत से इस राष्ट्रीय खेल को भी सीख कर, खेल कर और जीत कर देश का नाम रोशन करो। देश का इस खेल में भी नाम ऊंचा करो। देश का इस खेल में भी नाम ऊंचा करो। खेल बहुत हैं, मैं अपने शब्दों में सबके नाम ले नहीं सकता। खेल बहुत हैं, मैं अपने शब्दों में सबके नाम ले नहीं सकता। अपनी कलम से सभी खेलों के नाम कागज़ पर लिख नहीं सकता। अपनी कलम से सभी खेलों के नाम कागज़ पर लिख नहीं सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, अपने देश के हर बच्चों से ये उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, अपने देश के हर बच्चे से ये उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, अपने देश के हर बच्चे से ये उम्मीद कर सकता हूँ। गली, गांव, मोहल्ला, शहर, मेरे देश के हर कोने में मेरी ये आवाज़ चली जाए। मेरे देश के हर बच्चे को मेरी बात समझ आ जाए। मेरे देश के हर बच्चे को मेरी बात समझ आ जाए। मुझे मालूम है बहुत काबिल हैं वो, मुझे मालूम है बहुत काबिल है वो। बस इतना चाहता हूँ मेरी बात समझ आ जाए। बस इतना चाहता हूँ मेरी बात समझ आ जाए। हर माँ से कहता हूँ, हर पिता से कहता हूँ, हर माँ से कहता हूँ, हर पिता से कहता हूँ, हर गांव से कहता हूँ, हर शहर से कहता हूँ, अपने देश के हर कोने में रहने वालों से कहता हूँ, अपने देश के हर कोने में रहने वालों से कहता हूँ, ना रोको इनको इतिहास बन जाने दो, ना रोको इनको इतिहास बन जाने दो। हर बेटी, हर बेटे को मिसाल बन जाने दो, ना रोको इनको इतिहास बन जाने दो। हर बेटी और हर बेटे को मिसाल बन जाने दो। इनको अपना सहयोग दो, इनको अपना सहयोग दो। माँ सहेली बनकर, बाप दोस्त बनकर, आप दोनों मिलकर इनका साथ दो। माँ सहेली बनकर, बाप दोस्त बनकर, आप दोनों मिलकर इनका साथ दो। ये क्या बनना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या बनना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले ये बच्चे तुम्ही से कहेंगे। ये क्या बनना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले ये बच्चे तुम्ही से कहेंगे। तुम्हें ही समझना है सबसे पहले, ये तुमसे ही कहेंगे। तुम्हें ही समझना है सबसे पहले, ये तुमसे ही कहेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। मैं ये फरियाद करता हूँ आप सब से, शायद मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। मैं ये फरियाद करता हूँ आप सब से, शायद मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, हम बहुत से खेलों में महारत हासिल कर चुके हैं और हम उसमें बहुत ही सक्षम और मजबूत हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ खेल ऐसे हैं जिनका इतिहास ये बताता है कि हम उन खेलों में काबिलियत थी हमारे को, उस खेल में, उन खेलों में महारत हासिल थी, क्षमता थी हमको उस
खेल में जीतने की। लेकिन दोस्तों आज के वक्त और समय में हम उन खेलों से बहुत पीछे हो गए हैं, उन खेलों में बहुत पीछे हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ जो खेल हमसे छूट गए हैं, जिन खेलों को हम भूल रहे हैं, धीरे धीरे खेलना ही नहीं चाहते, उन खेलों को भी आगे बढ़ाइए। मेरे बच्चों, मेरे देश के सभी बच्चों से मैं ये उम्मीद और एक अपील करता हूँ कि उन खेलों में भी महारत हासिल कीजिए जिसमें हमारा देश अव्वल था लेकिन आज पीछे हो रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बाय दोस्तों।